बड़ी खबर इस समय चंडीगढ़ से सामने आ रही है। इस चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, एचएसडीएम से जुड़ा रिश्वत कांड मामला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मामले में आरोपी आईएएस विजय दहिया की मुश्किलें बढ़ी। आईएएस विजय दहिया का ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव का दौरा भी रद्द हुआ। आईएएस विजय दहिया को गृह मंत्री अनिल विज के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होना था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दौरा रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, मुख्यमंत्री की ओर से दौरा रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। आईएएस विजय दहिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बहुत बड़ा एक्शन भी इसे कह सकते हैं। अभी मुश्किलें तो विजय दहिया की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल हमने खबर दिखाई, बताइए एक एक डिटेल, रिश्वत कांड कैसे ये पनप रहा था और किस तरह से इस पूरे रिश्वत कांड को अंजाम दिया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री की ओर से विजय दहिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी खबर को? देखिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आईएएस विजय दहिया, जो कि एचएसडीएम डिपार्टमेंट यानी हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के कमिश्नर के तौर पर थे और उनका एक एफआईआर के अंदर जो है वो नाम आया था। शिकायतकर्ता की तरफ से 3 लोगों की शिकायत दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि उसके बिल पास कराने के एवज उससे पैसे की डिमांड जो है वो की जा रही थी और जिसमें 3 लोगों की संलिप्तता का आरोप शिकायतकर्ता की तरफ से लगाया गया है, जिसके अंदर एक महिला है और एक इसी ऑफिस के एचएसडीएम ऑफिस से दीपक शर्मा और आईएएस विजय दहिया जो है इस पूरे मामले के अंदर आरोपी बनाए गए हैं। क्योंकि मामला सरकार के ऐसे महकमे से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर सीधे तौर पर इस प्रकार की कोई बात अगर सरकार के समक्ष आती है तो उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाए और इसी के लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा सरकार में गठित किया गया था और उसके तहत फिर चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो, बड़े अधिकारी हो, उन्हें ना बख्शा जाए, एक मिसाल देने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया है और उसी के तहत ये एफआईआर भी ये कहा जा सकता है कि दर्ज की गई है। लेकिन अभी इसके कुछ साक्ष्य हैं, कुछ जांच है, वो लगातार जारी है, जिसके अंदर पूरे तौर पर यह पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से किसकी कितनी संलिप्तता थी और किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाता था, क्योंकि मामले की जांच पूरी होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि किसका कितना दोष इस पूरे मामले के अंदर रहा है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि एफआईआर में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं जितेंद्र, इस समय आप बड़ी खबर बता रहे हैं, हम दर्शकों को बता देते हैं यहाँ पर ये बड़ी खबर। दरअसल इस पूरे रिश्वत कांड से जुड़ी एक और जो बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है वो आपको बता दें। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एचएसडीएम से जुड़ा रिश्वत कांड मामला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पूरे मामले पर नजर है। जिस तरह से जितेंद्र भी हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुद इस पूरे मामले पर नजर है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए फ्री हैंड दिया है। सोमवार को सीआईडी चीफ से भी मिला था शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता ने सीआईडी चीफ के सामने सबूत पेश किए थे। एफआईआर में कुल 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, और अब ऐसे में जब ये इतना बड़ा रिश्वत कांड मामला सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, तो मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो को फ्री हैंड दिया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी है? मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे कि आईएएस विजय दहिया का ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव के अंदर जाने का दौरा जो है वो पहले से ही तय था। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ उन्हें इस दौरे पर रवाना होना था, लेकिन अब अनिल विज जो है खुद अपने केवल जो उनके पीए हैं उनके साथ ही रवाना हुए हैं, यानी अधिकारी के तौर पर विजय दहिया जो है वो उनके साथ जाने थे। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कहीं ना कहीं आदेश दिए गए, क्योंकि मामले में एक में आरोपी है विजय दहिया, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के दौरे पर ना जाने को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए हैं और सीधे तौर पर इस पूरे मामले की फेयर जांच हो तब तक ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो फ्री हैंड होकर के काम करे, किसी दबाव में ना रहे, फिर चाहे कोई बड़े अधिकारी हो या फिर छोटे कर्मचारी हो। साथ ही साथ इस पूरे मामले की चैन जो है वो खंगाली जा रही है कि और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है। महिला की तरफ से क्या कुछ बयान दिए जाते हैं जो
दीपक शर्मा है, वो क्या क्या कुछ बयान देते हैं, जो कि इसी दफ्तर के अंदर काम करते थे और इस पूरे मामले के अंदर जो संलिप्तता की जो शुरुआत है वो दीपक शर्मा से हुई थी। उसके बाद महिला इस पूरे मामले में आई थी और शिकायतकर्ता जी का ये कहना था कि महिला का जो संपर्क है वो विजय दहिया के साथ था। अब ये जांच होगी, जांच में पता चलेगा। हालांकि विजय दहिया इस बात से इनकार, किसी भी जी प्रकार की जितेंद्र, महिला। इसमें 3 आरोपी जो हैं वो एफआईआर में बनाए गए हैं, यानी कि पूनम चोपड़ा, विजय दहिया और दीपक शर्मा, ये 3 नाम हैं। देखिए, बिल्कुल 3 नाम इस ठीक है। पूरे मामले में अभी तक सामने आए हैं एफआईआर के अंदर। और जो नाम है उनकी भी क्या कोई संलिप्तता है, किस जी तरीके जी से ये पूरा काम होता था। हालांकि विजय दहिया ये कहते हैं कि उनकी महिला से कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर एक पूछताछ जो है ठीक वो है। उनसे की गई थी और उसमें जानकारी मिली है कि उन्होंने महिला से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया है। ठीक अब है। क्या कुछ तथ्य हैं, क्या कुछ साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर आगे एंटी बिल्कुल, करप्शन ब्यूरो आगे किस तरह से का। जांच आगे बढ़ती है जरूर देखना होगा, लेकिन बड़ी जानकारी ये भी है कि सीआईडी से भी मिला है शिकायतकर्ता और उनको भी सबूत जो है वो तमाम सौंपे गए हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अब होने की तैयारी इस समय है। मुख्यमंत्री की ओर से एसीबी को इस समय फ्री हैंड दे दिया गया है इस पूरे मामले में, यानी कि अगर ये करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो पूरा फ्री हैंड होकर इस मामले में कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं। इसी बीच आपको बता दें कि भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ाने वाला विस्फोटक इंटरव्यू खबरें अभी तक के पास है। रिश्वत कांड को लेकर शिकायतकर्ता की ओर से पूरा खुलासा खबरें अभी तक पर किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा एसीबी ने प्लानिंग के साथ में ये पूरा जाल बिछाया था। खबरें अभी तक पर शिकायतकर्ता की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई थी कि कैसे वो महिला के संपर्क में आया, कैसे ये रिश्वत कांड हो रहा था, उससे रिश्वत मांगी गई, विजय दहिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है आईएएस अधिकारी की, वो भी शिकायतकर्ता की ओर से खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने शिकायतकर्ता से बात की, क्या जानकारी दी शिकायतकर्ता ने इस दौरान, सुनवाते हैं आपको भी। भ्रष्टाचार के मामले में एक वरिष्ठ आईएएस पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ इसी शिकायत के जो शिकायतकर्ता है वो इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे और किस तरीके से ये पूरा मामला विशल ब्लोअर की तरह उनकी तरफ से उजागर किया गया है, उनसे बातचीत भी करेंगे। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरीके का ये पूरा मामला था, किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ, और आपने जो शिकायत है वो शिकायत के अंदर एक आईएएस अधिकारी का भी आपने नाम लिया है। इसकी शुरुआत से तह दर तह अगर आप बात बताएंगे तो लोगों तक भी ये बात पहुंचेगी कि किस तरीके से मामले अब उजागर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। बेसिकली हरियाणा कौशल विकास मिशन के अंदर हम लोग काम करते हैं पिछले 3 साल से, और पिछले 3 साल से बिल दर बिल हमारे इकट्ठे होते रहे और लगभग 50 लाख रुपए के बिल हमारे इस टाइम पेंडिंग थे, जिसकी एवज में पिछले लगभग 1.5-2 साल से हम लोग लगातार चक्कर लगा रहे थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फाइलों पे अनवांटेड ऑब्जेक्शन लगा के, जैसे कोई फाइल अगर किसी एक अधिकारी के पास आज गई है तो वो एक बार में उस पर सारे ऑब्जेक्शन ना लगा के उस पर एक ऑब्जेक्शन लगाता है, वापस भेजता है, और वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, फिर हमें आके पता करना पड़ता है अंदर कि भाई हमारी फाइल का क्या हुआ। फिर रिपोर्ट मिलती है कि इसमें तो ये ऑब्जेक्शन लगी है, हम उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करके दोबारा देते हैं, फिर वही अधिकारी दूसरी ऑब्जेक्शन लगाता है, पहली बारी में सारी क्यों नहीं लगाई। तो इस तरह वो 20 ऑब्जेक्शनें मतलब, और एक बार फाइल को नीचे से ऊपर उस तक वापस पहुंचाने में कम से कम 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। तो इस तरह से अनवांटेड ऑब्जेक्शंस लगा के फाइल को दबाया जाता है और व्यक्ति धक्के खा खा के अल्टीमेटली इनको सरेंडर करता है कि आप बताओ जी कैसे हमारे फाइल निकल सकती हैं। तो मेरे से फिर जो इसके सीएसओ हैं उन्होंने पैसे की डिमांड की, तो मजबूरीवश मुझे उनको दबाव में हाँ करनी पड़ी कि मैं अपने पैसे निकलवाना चाहता था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, उनको हाँ करने के बाद भी लटकता ही रहा, क्योंकि वो काम उनके अकेले से नहीं होना था, उनसे और उनके ऊपर जो अधिकारी थे विजय दहिया जी, उनसे दोनों से होना था। तो उन्होंने मुझे एक मैडम का रेफरेंस दिया, पूनम चोपड़ा का, कि आप इनसे मिलो, ये आपका काम जल्दी करवा देंगे, ये आईएएस के खास हैं। तो मैं उनसे सीएसओ को कितनी पेमेंट आपने दे चुके थे तब तक?
CSO को मैं अब तक मतलब लगभग जिस वक्त आपको महिला से मुलाकात कराई थी और अब तक का भी एक आंकड़ा बता दीजिएगा, दोनों आंकड़े CSO को मैं उस महिला का मिलने तक। मिलने से पहले लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए दे चुका था। जी। और उसके बाद जब महिला से मिलना हुआ तो महिला ने मेरे सामने ही बात की, और बात करने के बाद से बात की। IAS से, और उन्होंने बात करने के बाद WhatsApp कॉल पे बात की थी, और बात करके उन्होंने मुझे कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे और आपका काम सारा हो जाएगा। तो मैंने एक बार मना किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इतना पैसा मेरा अंदर फंसा हुआ है। तो एक बार बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम करके मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए, और भी मैंने कहा जी आप मेरी कुछ पेमेंट निकलवा दो, उनमें से मैं आपको बाकी के दे दूंगा, और फिर आपसे मेरी सारी निकलवा देना बची हुई। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर भी मेरी 1 रुपया पेमेंट नहीं आई, 2 लाख देने के बाद भी।